वेलकम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। जो होना था वो हो गया और सबकी प्रिडिक्शंस जो है आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों की प्रिडिक्शंस जो है वो इस मैच की खत्म हो गई। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये मैच 300 प्लस जाएगा। इंडिया ने सबको बहुत चक्का कर दिया और 190। लेकिन एक प्रेडिक्शन सही थी, वो आकाश की थी। आकाश ने बोला कि 200 जो है वो 200 रन जो नहीं है पार करेगी, वो प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल। तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। यूट्यूब लैंड, इंडिया में हमें जो देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैंस, और इंडिया के बाहर जो हमें देख रहे हैं वो भी इंडियन क्रिकेट फैंस, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक समय श्रीलंका के हारने के बाद, श्रीलंका के से मैच हारने के बाद बहुत सारे लोग स्केप्टिक हो गए थे। मेनी पीपल वर स्केप्टिक कि इंडिया शायद नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मुकाबला जो था वो चौकर्स के साथ था, तो डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सुनील गावस्कर ने कहा था कि भैया मैच जो है वो, क्योंकि अफ्रीका जो है तगड़ी टीम है, अफ्रीका से जीतना मुश्किल है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि अफ्रीका ही इस मैच में जीतेगा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया मुझे प्रूव करे कि गलत हूं मैं, और गलत हो आप सुनील लिटिल मास्टर, आप गलत हो। भारत ने मैच जीत लिया। पहले स्कोर बोर्ड बता देता हूं। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की, भारत ने टॉस जीता था। 44.3 ओवर में 191 रन बनाकर पूरे अफ्रीकन जो है वो ढेर हो गए थे। बिल्कुल। सिर्फ 50 ओवर के अंदर उनके आखिरी के जो जितने भी विकेट गिरे थे, 8 विकेट गिर गए थे जी। और भारत ने बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया है। भारत ने 38 ओवर खेले। हालांकि लग रहा था कि 35 या 32 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच, अगर शिखर धवन खड़े रहते। ऑफिस में तो लोग अटकलें लगा रहे थे कि भाई 20 ओवर में मैच खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 12 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का लगाया। जसप्रीत बुमराह ने शिखर धवन ने 78 रन जो है वो शानदार 78 रन मारे 83 गेंदों पर, 12 चौके और एक छक्का। और गब्बर ने सबसे कम इनिंग में 1000 रन, आईसीसी टूर्नामेंट जो होती है 50 ओवर की, 1000 रन मात्र 16 इनिंग में। और सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 18 इनिंग्स में 1000 रन बनाए थे ओडीआई करियर में, उसको बीट कर दिया 18 इनिंग में। आईसीसी टूर्नामेंट्स में उन्होंने 1000 रन पूरे किए थे। सौरव गांगुली, मार्कवो ने भी 20 इनिंग में पूरे किए थे। हर्षल गिब्स ने 20 ओवर में पूरे किए थे। और विराट कोहली ने भी 27 इनिंग में 1000 रन, आईसीसी ट्रॉफी जो होती है इनमें 50 ओवर के जो मैचेस होते हैं इनमें 1000 रन पूरे कर लिए उन्होंने भी। लेकिन 27 इनिंग खेलकर 2 शतक और 5 अर्धशतक उनके नाम हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये रहा था खका। युवराज सिंह ने आखिर में छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई है। वही जो करते हैं युवराज सिंह, जो आके मैच को एकदम से पलट देते हैं, तो वही किया उन्होंने। और लग रहा था कि शायद कुंफू पांडा आएंगे, क्योंकि आखिर के कुछ वक्त पे लगा था कि कुंफू पांडा को भेज दें, जल्दी मैच खत्म हो जाए, जल्दी घर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया है। मैच जल्दी आराम से फिनिश किया। अंदाजा ये था कि 40 ओवर तक मैच खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। सेमीफाइनल्स का मुकाबला होगा भारत के लिए। एक अच्छी चुनौती है फाइनल से पहले, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन देखना ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश हैज बीन द टीम विच हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ अपसेट। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें 2015 इंग्लैंड विच वाज अ स्ट्रॉन्ग टीम, इंग्लैंड को 2011 में भी पटका था। बिल्कुल। और यहाँ पर भी पटका है। इंग्लैंड तो उस टाइम बहुत बुरे हालात में, आयरलैंड ने भी धोया था। बिल्कुल। लेकिन भारत बनाम बांग्लादेश एक अच्छा मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक भारत ऐसा नहीं है कि कभी हारा हो बांग्लादेश से। बिल्कुल। यहाँ पर नहीं हारेंगे। और मुकाबला अब ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में कौन जीतेगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है और इंग्लैंड को छेप देता है, तो मैं थोड़ा सा आगे चल रहे हैं ज्यादा, तो भारत बनाम पाकिस्तान एक मुकाबला जो हम उम्मीद कर रहे हैं होना चाहिए दोबारा से। बिल्कुल। हमने अपने लाइव अपडेट्स से पहले भी ये जिक्र किया था दिन में भी, कि हो सकता है कि ये अगर फाइनल्स में मुकाबला हो जाए तो बहुत सोने पे सुहागा होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी मतलब पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखो बांग्लादेश पहुंच गई है। बिल्कुल। ठीक है, सेमीफाइनल भारत पहुंच गया है। और अगर पाकिस्तान भी पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा सेमीफाइनल पहुंचने, क्योंकि ये जो भारत का रीजन एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के बाकी सभी टीम जो है वो अग्रसर हो चुकी हैं। तो ये श्रीलंका भी अच्छा खेला। भारत की तो बैंड बजाई श्रीलंका है। बिल्कुल। मतलब ये है कि बांग्लादेश पहुंच चुका है, भारत पहुंच चुका है, पाकिस्तान श्रीलंका में से एक पहुंचना है। बिल्कुल। तो बाकी कंट्रीज गई, 3 जो है भारतीय उपमहाद्वीप की हैं, एक यूरोप के, वो एक होस्ट हो गए। तो अब ये जग जाहिर बात हो गई है कि यूरोपियंस इतना अच्छा नहीं खेलते हैं क्रिकेट, ना ही डाउन अंडर इतना। ऑस्ट्रेलिया जो है, बिल्कुल, अगर न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, वो भी बाहर हो चुका है। बिल्कुल। तो ये जो है भारत के लिए अच्छी खबर है। वर्चस्व और उनके बच्चे जो है वो वर्चस्व जो है वो एशियन कंट्रीज का है क्रिकेट पे आने वाले कई सालों तक। मजा आ जाएगा अगर दादा पोता और बाप जो है
ये तीनों अगर सेमीफाइनल पहुंच जाए तो पाकिस्तान पहुंचेगा तो बेटा आ जाएगा हमारा, बिल्कुल। बांग्लादेश आएगा तो पोता पहुंच ही चुका है पहले, और जो अंग्रेज हैं उनको हम देख ही लेंगे। बिल्कुल, जब 200 साल तक राज करने के बाद उनको हमने ऐसे खदेड़ दिया तो फिर क्रिकेट तो बहुत छोटी सी चीज है जी। अब क्रिकेट का मुकाबला देखना होगा। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से मैच में। आज के मैच में कुछ ऐसा नहीं था कि कभी भी ऐसा लगा हो कि भारत मुश्किल में है। हालांकि रोहित शर्मा शुरुआती झटका देकर चले गए, एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक उन्होंने लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई मौका ही नहीं मिला। शिखर धवन ने तो मतलब ठान रखी है कि आईसीसी की टूर्नामेंट कोई भी हो उसमें ये बंदा जो है, दिस इज अ फैक्ट दैट शिखर धवन हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एंड ही हैज प्रूवन टाइम एंड अगेन कि वो हर बार चाहे कहीं चले ना चले लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या ये एक वो ऐसे लड़के नहीं होते हैं जो पूरा साल खेलते रहते मस्त रहते कुछ नहीं, और जब एग्जाम होता तो एक रात पढ़ के फर्स्ट पास हो जाते हैं। तो ये वो बंदा है, ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आता है, रन मारता है, आउट ही नहीं होता है और पास हो जाता है। तो इसके साथ ये कहानी है। बांग्लादेश तो हार जाएगी, भारत सिंह कह रहे हैं। देखिए भारत जी, नाम भी भारत है, भारत कुमार हारेगी, पक्का हारेगी बांग्लादेश, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो। बिल्कुल फाइट देगी, ऐसा नहीं है क्योंकि बांग्लादेश वहां तक पहुंची है फाइट करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे पड़ा मिल गया उनको। बिल्कुल, अगर ऐसे ही मिलता तो ऑस्ट्रेलिया जानी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन अफ्रीका हमेशा से, चाहे 2002 की बात कर लो, चाहे 2015 वर्ल्ड कप की बात कर लो, और पिछले 5 मैच जो हैं 6 हो गए अब, पिछले 6 मैचों में सिर्फ एक बार भारत हारा, वो भी लीग मैच 2011 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में था उसमें हारा था। नहीं तो 5 आईसीसी मुकाबलों में 6 में 5 में भारत ने इनको रगड़ दिया है। 2002 में 2 में और 2000 में 2002 में, उसके बाद जो है बात करें हम 2015 वर्ल्ड कप की बात कर लो, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर लो, और अब फिर से आईसीसी टूर्नामेंट्स में चैंपियंस ट्रॉफी फिर से धो दिया। तो अफ्रीका तो चौकस है, ये आज प्रूव हो गया है और शुरू से प्रूव रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बारिश इन पे आएगी, क्योंकि हर बार बारिश की वजह से जाते हैं बेचारे, चाहे 2003 वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे 92 वर्ल्ड कप रहा हो, और चाहे कोई भी उठा के देखे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब जो है साउथ अफ्रीका का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाएं और रियलाइज करें, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के साथ भी यहाँ पे मैचेस खेले और वो भी सीरीज वो हार गए, और उसके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन मतलब 300 प्लस स्कोर बन रहे हैं, चेज कर रहे हैं। 1 रन से हारे थे, 330 का मुकाबला ये। बिल्कुल, तो ये था कि अच्छी वाली एक बैटिंग लाइनअप है और वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गया है, न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया है, साउथ अफ्रीका भी बाहर हो गया है। ये वो टीमें थी जो टीमें लग रहा था कि सेमीफाइनल की हकदार है। बिल्कुल, तो अब एक रीशफल जो वर्ल्ड क्रिकेट में हुआ है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी ने दिखा दिया है। सब लोग इंडिया को स्केप्टिक कह रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा 50 ओवर्स का फॉर्मेट खेलने के लिए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर्स का फॉर्मेट हो, इंडिया हर फॉर्मेट में अभी भी अव्वल नंबर पर है। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया जो फाइन रही वो बांग्लादेश है, जिन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड में जाके अच्छा प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अच्छी बात ये है कि अब यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 2 या 2.5 साल से बांग्लादेश अपने घर पे बहुत जबरदस्त खेल रहा था। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो खोने के लिए आईसीसी चैंपियंस जो ट्रॉफी थी या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनके पास कुछ नहीं होता खोने का, उनको आना है, अच्छा खेलना और हारना है। यहाँ पर अच्छा भी नहीं खेले वो, एक मैच ये हारते हैं और यहाँ पर 2 मैच हारे, तो इस बार तो मतलब था ही नहीं कुछ। बिल्कुल, इंडिया विल विन अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल, ये तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं जो हमें समय देख रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग कि बांग्लादेश को हम बीट करेंगे, बिल्कुल बीट करेंगे। अब आप अगर लोग हमें देख रहे हैं तो आप अपनी प्रेडिक्शन भी बता दीजिए। चलिए हम यहाँ पे प्रेडिक्शन से भी पहले की प्रेडिक्शन कर लेते हैं, हम लोगों से पूछ लेते हैं कि आप प्रेडिक्शन करके हमें ये बताइए कि बांग्लादेश बनाम इंडिया में अगर भारत जीतेगा तो कितने मार्जिन से जीतेगा। चलिए ये मार्जिन देखेंगे, लेकिन कल का मुकाबला अहम होगा जब पाकिस्तान भिड़ेगा श्रीलंका से, और दोनों ही टीमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। खास बात ये है क्योंकि पाकिस्तान ने अफ्रीका को ठोक दिया, उधर श्रीलंका ने भारत को ठोक दिया। अब क्या होगा ये देखना होगा। हेल्प पाकिस्तान जीतेंगे कल। पाकिस्तान जीतो तो मजा आए, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे और फिर इंग्लैंड के साथ मुकाबले में वो जीते। हम तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो है फाइनल में मुकाबला हो, क्योंकि भारत के लिए अब आसान मैच होगा बांग्लादेश के खिलाफ। इतना ज्यादा जो है वो बड़ा मैच नहीं होगा भारत के लिए, बिकॉज इंडिया विल लूज श्योर बाय बांग्लादेश। ऐसा नहीं होगा दोस्त, बहुत बहुत मुश्किल है भारत को हराना। एक मैच खराब होता है
बिल्कुल जब बढ़िया टीम खेल रही होती वो है। इंडिया का एक पैटर्न है कि कोई किसी भी बड़े टूर्नामेंट में इंडिया खेले तो एक वो मैच उनको चाहिए होता है कि जो गलती से थोड़ा सा जी, खराब निकल वही जाए। मैच भारत ने पिछले जो टेस्ट पूरे सीजन में खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच था जिसमें वो गंदा खेल गए थे। जी। अब जो एक वनडे मैच उन्होंने गंदा खेलना था वो खेल चुके हैं। बिल्कुल। अब तो भारत को जीतना है, ये कप तो भारत का ही है। बिल्कुल। हाँ, अब हराएंगे किस किस को ये देखना, पाकिस्तान हारेगा, बांग्लादेश हारेगा, अब ये डिसाइड करना। बांग्लादेश तो हारेगा, उसके बाद पाकिस्तान हारेगा या फिर इंग्लैंड हारेगा, ये देखना है। ओके, एक चैलेंज आ गया, 100% श्योर इंडिया लूज चैलेंज। कुशल, आप हमारे साथ रहिएगा, ये चैलेंज है, देखेंगे फाइनल में इंडिया होगा और फाइनल में इंडिया ही जीतेगा। हेल्प पे पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान नहीं जीतेगा यार, इंडिया ही जीतेगा। 101% इंडिया जीतेगा। चलिए इस मैच की बात करते हैं एक बार फिर से। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, इस मैच में भारत ने पहले फील्डिंग की और आज मेरे ख्याल से भारत का दिन भी अच्छा था शिवकांत। दिन की शुरुआत जब अच्छी हो तो दही शक्कर के साथ जैसे कहते हैं, तो वही हुआ। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद विराट कोहली ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। हालांकि स्केप्टिक्स कह रहे थे कि नहीं भाई, विराट कोहली को बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन विराट ने अपने सभी बल्लेबाजों पर और खासकर अपने गेंदबाजों पर इस बार विश्वास जताया, भरोसा किया। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। 8 ओवर में 28 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने लिए थे। और भारतीय गेंदबाजी आज कमाल की रही। एक दिन भारत का खराब रहा था लंका के खिलाफ, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बढ़िया थी, न्यूजीलैंड वार्म अप गेमों में बढ़िया थी, और भारत की अब आज के मैच में अफ्रीका के खिलाफ तो लाजवाब गेंदबाजी रही है। जी। तो भारत ने ये मुकाबला बहुत आसानी से एक तरफा करके जीता है। अब अगला मुकाबला भारत का बांग्लादेश के साथ है, जो हम जीतेंगे। उसके बाद देखते हैं फाइनल में कौन भिड़ेगा। क्या लगता है, लेकिन शिवकांत आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि क्या लगता है कि क्या आज अश्विन रहेंगे टीम में एज अश्विन रेगुलर बॉलर? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत का एक देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन जब आता है तो टीम उसके साथ जाना चाहती है। और अब एक महत्वपूर्ण दबाव वाला मुकाबला था। इसमें भारत जो है अश्विन को लेके आया। अश्विन ने आते ही एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो लंबी चली थी उसको तोड़ी और रन रोके। खास बात ये थी, भारत अभी तक क्या था कि शुरुआती 10 ओवर अच्छा कर रहा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे मिडिल ओवर्स में रन लुट रहे थे, वो जो है तोड़ दिए हैं अश्विन ने आते। और सबसे बड़ा फायदा भारत को पहुंचा अश्विन के आने के बाद कि अश्विन के आने से रविंद्र जडेजा में कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने अपनी पहले तो वो बहुत ही शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे थे, उनको अपनी लाइन नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही उनको एक वो विकेट मिला और साथ में उनको लगा कि हाँ अश्विन दूसरे एंड से रन रोक रहे हैं, तो उनकी भी लाइन एंड लेंथ वापस आने लगी। जी, तो वही चीज होती है जब आप दो जोड़ीदार होते हैं। ये जोड़ीदार है, पिछले 5 या 4 साल से बहुत जबरदस्त जोड़ी बनी अश्विन की। 2012-11 से बनी थी इनकी। हरभजन उस टाइम गए थे, फिर ये आए थे, और जब ऑस्ट्रेलिया जब भारत में आया था तो जडेजा को लिया गया था टेस्ट मैच में, और पहला मैच जीत चुकी थी। उसके बाद भारत ये दूसरे तीसरे मैच में आए थे 5 मैचों की सीरीज, तो फिर आने के 4 मैचों की सीरीज में, और इन्होंने कमाल कर दिया था 3 मैचों में। तो वो कमाल जो था उस टाइम से लेकर अब तक इनकी जोड़ी चली आ रही है। जब दोनों एक साथ गेंदबाजी करते हैं तो हो सकता है कि अश्विन विकेट ना ले रहे हो या फिर जडेजा ना ले रहे हो, लेकिन पार्टनरशिप में जब बॉलिंग होती है तो एक बॉलर कामयाब रहता है इनमें से, और भारत जो है श्योरली उस मैच में अपनी कमांड बना लेता है। चलिए, हमारे पास प्रेडिक्शंस अभी आ रही हैं शिवकांत। इंडिया विल स्कोर 350 प्लस इन द सेमीफाइनल्स, ये एक प्रेडिक्शन आई है। सब 350 रन का प्रेडिक्शन हमें बता रहे हैं। जी, 350 रन अब देखिए बहुत होता है वैसे, और भारत बना सकता है। इस मैच में भारत ने जो कारनामा किया वो मजा आ गया है। अब कल भारत और पाकिस्तान का मैच लेकर फिर से हम हाजिर होंगे, और बांग्लादेश और भारत का जो मुकाबला होगा वो भी हम आप तक लाइव पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल भारत की जीत को सबको मुबारक। मिलेंगे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए ऑफिस में तालियां बज रही है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी हु वाज ट्यूनिंग ऑन द इंग्लिश चैनल वन इंडिया न्यूज, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वन इंडिया न्यूज इंग्लिश चैनल।